नमस्कार। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने 3 इम्पॉर्टेंट डेटा जारी किए हैं और वो तीनों डेटा जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप निश्चित ही इस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ऑफिशियल डेटा जारी किए जाते हैं इनको आप ज़रूर देख लीजिए, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेटा ये है कि उन्होंने ये बताया कि अभी तक यानी टोटल इसमें फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, तो उन्होंने ये संख्या बताई 50 लाख प्लस। 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, पहली बात तो उन्होंने ये बताई है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है, एकदम क्लियर कट कर दिया है कि जो वीमेन कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें सीट्स कितनी हैं। तो उनके लिए सीट्स उन्होंने बताई 12,000 सीट्स हैं। 12,000 सीट्स पर वो अपीयर होंगी यानी अपनी दावेदारी साबित करेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना, उसका भी डेटा उन्होंने बताया है कि इन 12,000 सीट्स के लिए महिला कैंडिडेट्स के कितने फॉर्म पड़े हैं, तो टोटल पड़े 15 लाख। आप देख रहे 15 लाख लड़कियों ने इसमें जो है अप्लाई किया है। तीसरा उन्होंने डेटा शेयर किया है कि डेटा ये बताया है कि ये जो आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी 18 फरवरी को, वो जो है 3 पालियों में आयोजित की जाएगी, 3 पालियों में। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन उसमें अप्लाई किया जाएगा। तीनों पालियों को नॉर्मलाइज करने के लिए प्रक्रिया क्या करी जाएगी, लागू की जाएगी। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ये कयास लगाया जा रहा था विभिन्न समाचार एजेंसियों के द्वारा या विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा कि लगभग 30 से 32 लाख फॉर्म इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 50 लाख प्लस इसमें फॉर्म पढ़ चुके हैं। वहीं आप देखेंगे जब पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें, यानी जो 2018 की भर्ती थी 49,568 वाली, उसमें मोटा मोटी 28 से 30 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। लेकिन इस बार देख रहे हैं केवल वीमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ही 15 लाख फॉर्म भर दिए हैं। इसका कहने का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि बताने का सिर्फ ये मतलब है कि कंपटीशन का लेवल आप देख सकते हैं कहाँ जा सकता है, कितना टफ होने वाला है कंपटीशन। तो आप एकदम भी ढिलाई से तैयारी मत कीजिए, एकदम कमर कस के तैयारी कीजिए। नॉट अ सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना, एकदम ईमानदारी के साथ, एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जो चीज़ें आपकी वीक हैं उन पर लगातार फोकस करते रहिए और जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग है बस उनको रिवाइज करके गो थ्रू कर लीजिए। जिन चीज़ों पे आपकी कमांड नहीं उनको अभी भी तैयार कर लीजिए। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स, राइट, हिंदी और मॉक टेस्ट और पॉलिटी, इन 3 चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और हिंदी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए उनको एनालाइज करने के बाद ये बताया जा सकता है। लगभग 15 से 18 सवाल डायरेक्टली आपको करंट अफेयर से देखने के मिलेंगे और हिंदी से 35 से 38 सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉलिटी से भी आप देखेंगे इनकी संख्या कम नहीं रहेगी, 7 से 8 सवाल पूछे जा सकते हैं। सरल सवाल होते हैं लेकिन गलत नहीं करना। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट क्या होगा, वो आप में जो है एक आप देखेंगे विशेष प्रकार की योग्यता लाते ही मॉक टेस्ट। जो भी चीज़ें आपकी वीक होती है, जो पॉजिटिव होती हैं, वो चीज़ें आप मॉक टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और किसी भी कीमत पर सबसे महत्वपूर्ण बात, डरना नहीं है। 50 लाख फॉर्म पड़ जाए या 1 लाख फॉर्म या 1 करोड़ फॉर्म पड़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, आप ध्यान रखेंगे। पोस्ट है 60,244, पद कितने, 60,244। कंपटीशन आपका कितने लोगों से है, 50 लाख? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 लाख लोगों से आपका कंपटीशन नहीं, कंपटीशन आपका सिर्फ कितने से, सिर्फ एक लोग से। वो कौन है, वो है सिर्फ आप। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। वो कैसे, ये सुन लीजिए। अगर आपने ईमानदारी के साथ तैयारी की तो निश्चित ही आप सफल होंगे। आप अगर अपने साथ क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ होने वाला, 50 लाख। हर दिन आप आकिए कि आप अपनी तैयारी को कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका कंपटीशन किससे, सिर्फ आपसे है। हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको क्या करना है, अपने आप को और निखारना है, अपनी तैयारी को और क्या करना है, और उसको एडवांस बनाना, उसको संवारना है। तो सिर्फ आपका कंपटीशन आपसे है। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको नोट डाउन कर लीजिए, उन पर आप काम करिए। जो चीज़ें आपकी तैयार नहीं है उन पर लगातार आपको काम करना। अभी भी पर्याप्त समयावधि है, इतने ही कम समयावधि में भी इस परीक्षा को वेरी इजीली क्रैक किया जा सकता है और लाखों लोगों ने किया है। हमारे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे, जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक से लगभग 35 से 40 दिन में तैयारी करके इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। 35 से 40 दिन समयावधि बहुत होती है और लास्ट के ये जो डेज़ हैं इनमें आपको ईमानदारी से काम करना है बस। नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका मतलब है कि बहुत सतर्कता के साथ आपको पेपर सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा
मिलेगा। एक्यूरेसी आपकी ख़राब हुई तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 100 भी क्वेश्चन ठीक किए हैं और नॉर्मलाइजेशन आपके पक्ष में नहीं है तो 100 के हो सकता है आपके 90 हो जाए, तो ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, आपके लिए और अच्छा ही आपके लिए वरदान साबित होने वाला। तो ये तीनों चीज़ें आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, निश्चित ही अगर 50 लाख फॉर्म पड़े तो आप मोटा मोटी देखेंगे 42 से 43 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे। और ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार आप देखेंगे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि कोई रिसेंट में वैकेंसीज नहीं आई इतनी बड़ी मात्रा में, तो इसी वजह से इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब आपको किसी भी कीमत पे होपलेस नहीं होना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, और बिल्कुल भी आप ढिलाई मत दीजिए। ईमानदारी के साथ जिस प्रकार एक पर्वत खड़ा रहता हो उस प्रकार आप खड़े रहिए चट्टान की तरह और तैयारी करते जाइए, युद्ध करिए। किससे युद्ध करना? आपको सिर्फ अपने आप से करना, किसी और से नहीं। पूरी दुनिया को भूल जाइए, बस ईमानदारी के साथ लगे रहिए। और किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं, किसी से कुछ मांगिए मत। आपको युद्ध करना है और युद्ध करके ही अपने हक का जो है उसको जीतना है। तो कहने का मतलब है आपको ईमानदारी के साथ लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। आपकी अगर कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं है, अच्छी उसमें कमांड नहीं है, तो कुमार पीसीएस अकेडमी पे जो यूपीपी कांस्टेबल 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई, उसमें जितने वीडियोस डाले गए हैं उन सभी वीडियोस को अगर आप इन समयावधि में देख लेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी उसी से बहुत सफिशिएंट हो जाएगी। कम से कम लड़ने की स्थिति में तो आप आ जाएंगे। तो उन वीडियोज़ को सभी जरूर देखिए। करंट अफेयर्स के जो वीडियो उसमें डालेंगे उसको एकदम से चबा डालिए, चबा डालिए कहने का मतलब उसको एकदम से खा जाइए, रट डालिए। कोई भी सवाल पूछा जाए, कहीं से पूछा जाए, उसको आपको कर देना है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट हो रही हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भीड़ से डरना भी नहीं, लेकिन इस भीड़ को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। लोग सामने आएंगे तो निश्चित ही तैयारी के साथ आएंगे, युद्ध की स्थिति में आएंगे, तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं और उसी अनुसार उसी अनुरूप आपको अपने आप को तैयार करके जाना। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको इस भर्ती से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड, इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट का हमेशा स्वागत है। और जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती तब तक हमारा वादा है हम आपके साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और मिल के हम दोनों लोग मिल के क्या करेंगे, वर्दी को पालेंगे। और जिस दिन आप वर्दी पहन के आएंगे निश्चित ही आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान होगी, एक नई प्रकार की ताजगी होगी और नई रौनक होगी। आई होप चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी। अगर कोई भी डाउट है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।